राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। कई बार होता है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। देवेंद्र प्रमुख हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, देवेंद्र जी का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के, हाजी साहब का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद जी, अखिलेश जी अयोध्या में व्यस्त हैं, अयोध्या जाने में व्यस्त नहीं, अयोध्या के मुद्दे में व्यस्त हैं और अभिमुक्तेश्वरानंद जी की संगत में है, सत्संग में है। और उधर ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भैया आप अयोध्या दिन में 6 दफा कर रहे हो, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आप उस पर चुप हो। ये मामला तो थोड़ा समाजवादी पार्टी के बेसिक कैरेक्टर पर आघात कर देगा नहीं, क्योंकि जो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ है उसमें मुसलमान एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। आपको क्या लगता है अखिलेश जी अचानक से सॉफ्ट हिंदुत्व की इतनी तेज रफ्तार क्यों पकड़ ली है? नावेद शिकोह, मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लग रही है कि विपक्ष और अखिलेश यादव का जो सबसे बड़ा हथियार था, जिससे लगता था कि वो लड़ाई लड़ेंगे ये विधानसभा चुनाव 2027, वो पीडीए था और पीडीए के ही ताकत से वो आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे थे। आपने देखा होगा कि अयोध्या के मामले के बाद पीडीए कहीं ना कहीं धराशायी हो गया, पीडीए की जमीन कहीं ना कहीं कमजोर हो गई और पूरी दोनों पिच जो है वो हिंदुत्व की ही है, मंदिर की है, राम की ही पिच पे दोनों लोग आ गए हैं। अखिलेश यादव एक सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदुओं की आस्था की रक्षा के लिए सामने आ गए हैं और वो पीडीए की बात नहीं कर रहे हैं। वो पीडीए की बात, जिस पीडीए पे वो लोकसभा चुनाव जीते थे उत्तर प्रदेश में, जिस पीडीए को लेकर वो लगातार कह रहे थे कि 27 का सबसे बड़ा हमारा हथियार होगा पीडीए, पिछड़े दलित मुसलमान, उनकी बात कर रहे थे। अब वो केवल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जबकि सही मायने में अगर देखा जाए तो ये लड़ाई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की कतई नहीं है। ये पॉलिटिकल लड़ाई है, वहां जो भी राम मंदिर में हो रहा है वो अपनों के बीच की लड़ाई है। इसमें अखिलेश यादव जी ने इसको मुद्दा जरूर उठाया, वो अपना क्रेडिट लेंगे भी, लेकिन वो मुद्दा उनकी थाल में एक परोसा गया था। ये लड़ाई संघ के बीच की है, ये लड़ाई भाजपा के बीच की है, ये साधु संतों के सम्मान की लड़ाई है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये अभी खुला नहीं है मामला। और इस लड़ाई में भाजपा से लड़ेगी, संघ विहिप, ये सब इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश यादव को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव को अपनी पीडीए के बीच, अपने हिंदू, अपने नावेद शिकोह, एक मिनट, ठीक है नावेद शिकोह, मैं एक छोटा सा सप्लीमेंट्री लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से नहीं, सहारनपुर से सोनभद्र तक उत्तर प्रदेश में किसी आदमी से पूछ लो आप क्या कि एक तरफ योगी हैं और दूसरी तरफ अखिलेश हैं, बोले इसमें कौन ज़्यादा बड़ा हिंदूवादी है? क्या इसके उत्तर में कहीं कोई संशय है? हिंदुस्तान में कोई नेता है जो योगी आदित्यनाथ से बड़ा हिंदुत्ववादी हो? क्या है कोई? नहीं ना, तो अखिलेश जी उस कंपटीशन में काहे को उतर गए? ऊंची कूद में क्यों गए जब आपको ऊंची कूद आती नहीं? बिल्कुल भाई, जिसकी आंखें नहीं है, केवल कान है, वो भी बता देगा कि योगी बाबा हैं। इस कंपटीशन में अखिलेश जी क्यों उतरे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा ना। मैं शुरू आगे क्या होगा वो ईश्वर जाने, लेकिन जब आपको जैसे मान लीजिए पता है हमको कि भाई ये पीटी उषा है, तो हम उनसे दौड़ने का कंपटीशन क्यों करेंगे? बिल्कुल
बिल्कुल नहीं कर सकते। हिंदुत्व की लड़ाई में वो सबसे आगे है, वो सबसे मुखर चेहरा है और हिंदू समाज उनको अपना धार्मिक नेता भी मानते हैं, अपना सियासी नेता भी, अपना मुख्यमंत्री भी। इस बात में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता से उनका सीधा रिश्ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व की है और हिंदुत्व की धार से ही वो सियासत में आगे बढ़ते रहे, अपने गुड गवर्नेंस से भी बढ़े हैं, तमाम उनके अच्छे बेहतर काम भी रहे हैं सरकार में। लेकिन मेन जो हिंदुत्व का चेहरा है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अखिलेश यादव उनके हिंदुत्व की उस धार को पर व्यंग्य करना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की धार लेकर भी उसी उत्तर प्रदेश में राम जी के घर में चोरी हो गई, चाहे तुम्हारा केंद्र का मामला हो, चाहे अलग अलग आपसी कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन तुम रक्षा नहीं कर पाए। तुम्हारे पास ताकत होने के बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हारी ताकत खुद की कमजोर है। तुम हिंदुत्व की रक्षा कैसे करोगे जब राम जी के घर में चोरी हो गई और चोरी करने वाले सब अपने ही लोग थे। ये व्यंग करना तो एक स्वाभाविक है और वो करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि अपना पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको भूल जाए। ठीक है नावेद को जो बात इमरान मसूद कह रहे वो भी सुननी चाहिए नावेद भाई। नहीं, वो कह रहे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आपके मुंह में दही जम गया, आप 24 घंटे राम राम कर रहे हो। यार सही कर रहे हो गलत कर रहे हो वो तो बात का विषय है। खान साहब का तो ये पसंद नहीं आएगा कि आप 24 घंटे राम राम कर रहे हो, आप किसी पे तंज कर रहे हो। ये आपको समझ में आएगा तंज ना। जो आदमी वहां इस्त्री कर रहा है चौराहे पर कपड़े, उसको तो नहीं समझ में आएगा। वो कहेगा अखिलेश यादव बढ़ के वो बाबा बने घूम रहे। लो, बाबा से बड़ा बाबा नहीं बन सकते आप, ये क्यों नहीं समझ रहे? मैं ये कह रहा हूं वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। बोले हम पीटी उषा से दौड़ में कंपटीशन में जाएंगे। अरे काहे को जाओगे चाचा, कुश्ती में चले जाओ जहां कुछ संभावना तो हो। और एक बात जो नावेद शिको ने कही, मैं उनको एक चीज़ याद दिला दूं। नावेद बाबू 1983 कितने साल हो गए, 1983 में बाबा विश्वनाथ के शिखर का सारा सोना ये सुबह जब आंख खुली लोगों की तो वो गायब था। क्या मैं उस चक्कर में अभी नहीं पढ़ूंगा कि कौन लोग उसके पीछे थे, वो भी कथा पूरी मुझे पता है। क्या बाबा विश्वनाथ में बंद हो गया मंदिर? और भव्य हुआ और दिव्य हुआ और बड़ा हुआ। पहले लाखों लोग आते थे, अब करोड़ों लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? बताओ भैया, आते हैं? अरे गांव खेड़े तक के मंदिर में लोग भगवान के बर्तन चुरा ले जाते हैं, उससे कोई आस्था पे फर्क पड़ा है क्या? 4 लोग मिलके कहते भैया ग्रिल लगा दो लोहे की है और सीसीटीवी लगा दो, यही ना पुजारी का कत्ल हो जाता है और ना भगवान को फेंक देते हैं लोग, नहीं ना। कौन सा ऐसा है, मतलब आप लोग भी जहां रहते होंगे वहां के मंदिरों में भी ये समस्याएं आई होंगी। किस मंदिर में नहीं आई और किस मस्जिद में नहीं आ रही? सारा लूट मची है कि नहीं मची है? बताओ ना। जामा मस्जिद का कोई हिसाब ले पाया नावेद शिको आज तक? कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, अखिलेश जी कभी ले पाए? जामा मस्जिद का कोई ऑडिट करवाया क्या कभी? जोर से बोला भैया नावेद बाबू, हाँ या ना? 100-150 दुकानें हैं, उनका पैसा कौन ले रहा है? 100-150 दुकानें हैं जामा मस्जिद परिसर के नीचे, कौन ले रहा पैसा? बिजली बिल देते नहीं, कोई बिल देते नहीं। वहां नहीं गए कभी कि दुबे जी को भेज देते कि भाई जाओ एसके दुबे वहीं अल्लाह घाती लोगों को बेनकाब करो, अल्लाह के साथ जो लोग पाप कर रहे हैं। नहीं, सारी चिंता राम जी पर है, अच्छी बात है। हाजी नाजिम खान, मेरा प्रश्न वही एक प्रैक्टिकल सवाल कि हर बड़े नेता का एक अपना फील्ड होता है, क्या आप उस फील्ड में उसको पटकनी नहीं दे सकते? उस फील्ड में आप लड़ेंगे तो हारेंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर मुझे याद नहीं कि योगी आदित्यनाथ जब सांसद नहीं थे तब, सांसद रहे 6 बार तब, और मुख्यमंत्री रहे 9.25 साल तब, कभी उन्होंने अपनी बात बदली हो? कभी पहले कुछ कहा हो बाद में कुछ कहा हो? कभी नहीं।
जो स्टैंड पहले दिन से था, पत्रकार लोग जानते हैं, वही आज भी बोलते हैं। तो समाजवादी पार्टी हिंदुत्व पर कंपटीशन क्यों करना चाह रही है फिर योगी जी से? और अगर समाजवादी पार्टी हिंदुत्व पर योगी जी से कंपटीशन करती दिखेगी तो फिर जो एम फैक्टर है उस पर क्या बीतेगी? जो बात इमरान मसूद कह रहे थे। नाजिम खान साहब। हाँ अमिताभ जी, मेरी आवाज आप तक आ हाँ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज तो बुलंद है। हाँ अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपकी डिबेट का हिस्सा बनने पे मैं अपने आप को बड़ा फक्र महसूस करता हूँ, क्योंकि देखिए आपका जो राष्ट्रवाणी है, ये डिबेट पूरा देश में वायरल होता है और सब बारीकी से आपके पॉइंट टू पॉइंट जो सवाल होते हैं वो सुनते हैं और उसका रिएक्शन भी आता है। उसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ आपकी डिबेट का हिस्सा बनने पे। और रही बात ये, जिस तरीके से भी आपने कहा है, अखिलेश जी ने, अगर आपको याद हो, राम मंदिर को लेकर उन्होंने कितने सारे ट्वीट कर दिए थे मंदिर को लेकर, लेकिन जब बाबरी मस्जिद को छोड़िए, जब मस्जिदों पे बुलडोजर चल जाता है, मदरसों पे बुलडोजर चल जाता है, अरे हमारे जो ईदगाह हैं, खानेकाह हैं, कब्रिस्तान है, उन पे बहुत सारी बातें हो जाती है जब उनका कोई ट्वीट नहीं आता। लेकिन उनको पता है कि क्योंकि मुस्लिम समाज जो है उनका वोट देने वाला एक रोबोट है जिसका इस्तेमाल वो भली भांति करते हैं, लेकिन राजनीति में वो जानते हैं कि ये राजनीतिक गुलाम है मुस्लिम समाज, इसलिए जितना मुस्लिम समाज का वोट रोबोट की तरह इस्तेमाल करो उतना कर सकते हैं। 2012 का मैं आपको वाकया बताता हूँ, जो खुद अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या कहा था कि जो भी यहाँ पर मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं जो बाहुल क्षेत्र, उनको 18% का आरक्षण दिया जाएगा ताकि वो सक्षम हो सके। 2012 में इस तरीके का उन्होंने बयान दिया, लेकिन उस बयान का कोई मायने नहीं रहा। 18% में आरक्षण छोड़िए, जो मुस्लिम समाज की लिंचिंग होती है कभी उस पर ट्वीट तक नहीं करते, कभी आवाज नहीं उठाते। अभी 2-3 दिन पहले गाजियाबाद के अंदर कविनगर क्षेत्र के अंदर एक मुस्लिम युवक सलीम नाम का भी मास्क लेकर जा रहा था, कुछ संगठनों ने आगे उसके साथ मार पिटाई करी। तो ये क्या चल रहा है अमिताभ जी? जब मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ उसकी लिंचिंग होने की बात होती है तो यहाँ पर कोई ट्वीट नहीं आता। लेकिन हाँ, सॉफ्ट हिंदू तत्व की बातें यहाँ पर होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम समाज जो है एक रोबोट वाला इंसान है, गुलाम है, वो जब चाहे उसका बटन दबाओ और सीधा वोट देने के लिए पार्टी की तरफ आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है, अब वो जानता है कि किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उससे दरी बिछवाई जा रही है सियासत में। अरे मतलब आप ये कह रहे हो हाजी नाजिम खान साहब, अब आप ये कह रहे हो अब्दुल्ला दरी नहीं बिछाएगा, ये कह रहे हो ना? हाँ अमिताभ जी, देखिए अब देखिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी भली भांति जान चुका है कि वो इनके बहकावे में नहीं आएगा। ये चाहे कितने लालच दे लें, ये पीडीए के अंदर चाहे अल्पसंख्यक का नाम लेकर कहें कि हमने तो मुस्लिम समाज को यहाँ जोड़ा, जबकि अल्पसंख्यक के अंदर जैन, पारसी बहुत ये सब आते हैं, लेकिन यहाँ नाम मुस्लिम नहीं आता। ये तो हमारे, मैं आपको अमिताभ जी बताऊं, बहुत सारी डिबेट में इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो होते हैं मुस्लिम समाज का नाम लेते में डरते हैं, इनसे पूछते भी हैं एंकर में होते कि आप बताइए मुस्लिम समाज के लिए आपने क्या करा, तो लेकिन क्या कहते हैं कि हमने अल्पसंख्यक किया, दलित है, दलित, बहुत सारी ऐसी बातें कर देते, लेकिन मुस्लिम नाम आते ये इधर उधर कन्नी काट लेते हैं। लेकिन मुसलमान को ये अछूता समझ रहे हैं, इन्हें पता है कि मुस्लिम समाज को 2022 के अंदर जिस तरीके से मंच पे बुला के उनको धक्का दिया, उनको बेइज्जत करा, फिर उसी तरीके से 2027 के चुनाव के अंदर फिर मुसलमान को बहला लेंगे, फुसला लेंगे, उनकी वोट ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज जागरूक है और उन्होंने अपना विकल्प ढूंढ लिया। और देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर अयूब सज्जन साहब के नेतृत्व में इंशाल्लाह पीस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा विधायक आएंगे और हम किंग मेकर की ठीक है नाजिम साहब, ठीक है, अभी रुकना होगा। दुबे जी के पास चलो। दुबे जी, हमसे एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा अभी परसों, क्या बोले कि भाईजान, नावेद बाबू आप भी सुनो, बड़े धर्मगुरु हैं पश्चिम के, उन्होंने कहा भाईजान अयोध्या में जो हुआ ठीक है, उसकी जांच हो, पड़ताल हो, जेल भेजो, गोली मारो, फांसी दो, सब ठीक है। बोले लेकिन ये सब काम करने के लिए तो बहुत लोग हैं, हमारे तो चश्मे बद्दूर अखिलेश जी थे केवल, क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उन्होंने कहा हमारे तो अकेले यही है। बोले गाजियाबाद से लेके सहारनपुर तक कितने वो ध्वस्तीकरण हुए, और विशेष रूप से संभल, अमरोहा, मुरादाबाद। बोले अखिलेश जी छोड़ो, बोले मोहल्ले का सफाई भी नहीं आया हमारे आंसू पोंछने।
वो कह रहे थे कि अग्निहोत्री जी मुलायम सिंह होते तो ऐसा नहीं होता। दुबे जी ये उन्होंने कहा, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं नाम बता दूंगा। दुबे जी जी अनम्यूट कर देखिए, हाँ आ रही आवाज जी। देखिए अग्निहोत्री साहब, जी यहाँ आपने भी दो चार बातें कही और इस पार्टी के प्रवक्ता, तो ऐसा लगता था ये इसीलिए यहाँ पे आए कि सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही बुराई कर पाए। खैर इनका काम है, क्योंकि आखिरकार दिखाना पड़ता है। लेकिन नावेद साहब ने भी दो चार बातें कही, उन सारी चीज़ों का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ ये है कि मामला जो सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदुत्व ऐसा नहीं है। अगर हम उनसे, अगर ये हिंदुस्तान के लोग ये सोच लेते अंग्रेजों से लड़ाई नहीं जा सकता है इसलिए ये सब छोड़ देना चाहिए, और तो जो 7.5 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी इस देश के आज़ादी के लिए, तो वो आज़ादी शायद नहीं मिलती है। तो ये कहना कि नहीं वो बहुत बड़े हिंदुत्वी हैं, तो ये बहुत शायद सही चीज़ नहीं लगती है। ठीक है, आदमी अपने अपने हिसाब से प्रयोग करता है, उसको करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, राजनीति है। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी ने सर्वधर्म की बात की और करेगी, आगे भी करेगी, कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे पारसी, चाहे यहूदी, कोई भी हो, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जैन हो, कोई भी हो। लेकिन जिस तरीके से इनका हिंदुत्व चलता है, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ अग्निहोत्री साहब, अगर आप भी थोड़ा एंटी अगर हो जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आप पर भी उंगली उठा देंगे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ये हिंदू नहीं है, ये सनातनी नहीं है। सिचुएशन ये देश में चल रही है, ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा सिक्का लग जाए कोई सनातनी, तो ये संभव नहीं है कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में 80% जो हिंदू हैं वो सब इनके अकॉर्डिंग चले, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी चीज देखिए, शंकराचार्य जी का सम्मान करना सबके लिए है, हम बाबा नहीं बन सकते हैं। जो योगी ने किया वो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि किसी को भी शंकराचार्य जी का अपमान करना ये शोभा नहीं देता है। और वो व्यक्ति जो अपने आप को योगी कहता हो, महंत कहता हो, उसको तो खास तौर पर, लेकिन एक ट्रेंड और चल गया इस घटना के बाद। आप देखिए जो साधु संतों का ग्रुप है उनमें भी दो फाड़ हो गए, एक जो धर्म दुबे जी ठीक है, दुबे जी भारत की हिंदुत्व की जो धर्म सत्ता है उसमें 95% साधु संत महंत महामंडलेश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ नहीं है, ये जान लो। क्या 95% उनके साथ नहीं है। भारत के हिंदुत्व के जितने बड़े चेहरे हैं धार्मिक, उनमें 95% अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ नहीं है। अब नहीं, मैं एक शंकराचार्य की बात नहीं की, मैंने चारों शंकराचार्य जी की बात किया। आप देखिए, हम हो सकता है कि आदमी के एक के साथ संबंध खराब हो, लेकिन सबके साथ तो 95% लोग इनके खिलाफ हैं, ये मैं कह रहा हूँ। अरे चार शंकराचार्य जी के 95% खिलाफ है। अरे इनके भाई, जिनके आपके गुरु जो हैं उनकी बात कह रहे हैं, बाकी 3 से आपको क्या लेना देना, आप उनको पहचान नहीं पाओगे यार। नहीं, अब हमको ना बताओ दुबे जी, हम उनकी फोटो आपको सामने भेज दें, आप जान नहीं पाओगे कहाँ के शंकराचार्य हैं, अगर हम पूछ लें। सुनिए महाराज, आपका रिश्ता इनसे है अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हम जानते हैं इनसे, ठीक है। मैं 4 शंकराचार्य कोई भी व्यक्ति बैठेगा उस पे। दुबे जी एक मिनट रुक जाओ, दुबे जी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। आपका रिश्ता अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अच्छा है। अभी ये एटा इटावा फरुखाबाद मैनपुरी गए थे, शिवपाल जी ने इनकी सारी व्यवस्था कराई थी, खाना पाना भंडारा, आना जाना, गाड़ी घोड़ा सब ठीक है, इनसे आपका ठीक है। लेकिन बाकी 4 और जो शंकराचार्य हैं 3, उनकी फोटो भी भेज दे तो आप उनको एग्जैक्टली मार्क नहीं कर पाएंगे कि किस पीठ के शंकराचार्य हैं क्या, इसलिए वहां को ऐसा आपका लेना देना नहीं, इनसे है। मैं दूसरी बात कहता हूं, कितना अच्छा होता, नावेद बाबू आप भी चिंतन करना इस पे, आप पुराने पत्रकार हैं, कितना अच्छा होता पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज
अखिलेश जी का हाथ पकड़ते कहते बच्चा जो हुआ सो हुआ, चल अयोध्या तुझे दर्शन करा के लाता हूं रामलला का। एक तो महाराज खुद नहीं गए अभी तक और अखिलेश जी को भी नहीं कहे। बताइए, दुनिया का ज्ञान दे रहे, ध्यान ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि चौमास सावन के महीने में चलो। है अयोध्या माथा टेका, दुनिया की कहानी, ये जलूस वो यात्रा सब निकाल रहे महाराज, लेकिन महाराज भी अयोध्या नहीं गए। बताइए, जिसके लिए सनातन ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया वो सपना पूरा हुआ, तो महाराज को तो नंगे पांव भाग के अयोध्या जाना चाहिए था। नहीं गए, वो सैफई गए, इटावा गए, मैनपुरी गए, नवैशी को। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज सैफई गए, जसराना गए, उमरदा गए हैं, इटावा गए, मैनपुरी गए, बकेवर गए, बेवर गए। क्या समाजवादी पार्टी की पूरी पट्टी में गए, लेकिन अयोध्या नहीं गए दर्शन करने महाराज। बताइए, नहीं। अरे आपको राजनीति से क्या लेना देना भाई, आप तो जाओ अयोध्या, राम सबके। नहीं गए महाराज। अखिलेश जी कह देते उनसे कि महाराज तुम्हें हमारी कसम, चलो एक बार मंदिर हुआ है, मजा आ जाता कि नहीं आ जाता। देवेंद्र प्रमुख को भी पसीना आ जाता कि अरे यार ये तो राजनीति उल्टी हो गई। अब ये भी मौज ले रहे हैं, जानते हैं कि बाबा जाएंगे नहीं वहां, शंकराचार्य जी अयोध्या नहीं जाएंगे। उनसे कहो अयोध्या चलोगे, वो कहते इटावा जा रहे हैं, सैफई जाएंगे। बताइए, अरे सैफई हुआ है अच्छी बात, लेकिन अयोध्या भी तो जाओ। ये विषय है और बड़ा विषय है। अद्वैत साहब, आप भी इस पर सोचोगे तो आप मेरी बात से मन में सहमत हो जाओगे, नावेद भी सहमत होंगे मन में मेरी बात से कि हाँ भाई जाना चाहिए था शंकराचार्य को। आप जसराना में वहां खीर पूरी खा रहे हो, सैफई में दही के मठा के आलू और पूरी खा रहे हो, और वहां नहीं जा रहे, वहां तो जाना चाहिए। खैर, देवेंद्र प्रमुख जी, अखिलेश जी ने आज बहुत कड़ी बात लिखी है। मेरे ख्याल से नावेद की दृष्टि नहीं गई उस होगी उस पर अभी, लेकिन नहीं तो उस पर कोट करते। उन्होंने अंत में अपने पोस्ट के अंत में लिखा, जो भाजपा के साथ वो रामघाती। क्या रामघाती बहुत कड़ा शब्द है। क्या राम पर घात करने वाला, यानी आपके 16 करोड़ 17 करोड़ जितने मेंबर हैं पार्टी के, उनने कह दिया सब रामद्रोही हैं, रामघाती हैं। और समाजवादी पार्टी असली राम भक्त है। अब तो मामला कंपटीशन का हो गया भैया देवेंद्र जी। इसी सावन में फरियालो कौन कितना बड़ा है। आजा न चले गाना था ना देवेंद्र जी। धन्यवाद अमिताभ सर जी। शानदार डिबेट है और अच्छी बात यह है कि आपकी डिबेट में राम जी की चर्चा हो तो वो बहुत शानदार हो जाती है। तथ्यात्मक बात हर जगह नहीं मिलती, लोग पढ़कर भी आते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जब विषय आ जाता है तो उस पर अलग ही व्यक्ति की जरूरत होती है, वो आपके यहाँ भरपूर मिलता है। आज राम की चर्चा हो रही है, राम मंदिर की चर्चा हो रही है, अखिलेश जी के ट्वीट की चर्चा हो रही है। सर, इस चर्चा के लिए तो हम बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, ये चर्चा होए और ये सत्यता जो है जनता के बीच में आए। अब वो भावना वाली बात है, उस चौपाई के माध्यम से बताऊंगा तो वो फिर जो है समय लगेगा, ऐसे ही बता रहा हूँ। भावना जो है वो प्रकट हुई है अखिलेश जी की, मैं उसका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी बात मुझे भी लग रही है कि आज कम से कम वो जो है राम जी के नाम पर कुछ तो चर्चा कर रही हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा में नाम भी उन्हीं का आ रहा है, लेकिन दूसरी बात जब आती है चर्चा की, जब आप अखिलेश जी माइंडेड भी है, बाहर पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े हुए हैं, वो ज्यादा जब बात आती है तो वो सब चीज जो है ट्वीट के माध्यम से ज्यादा बोलते हैं, इधर उधर कम बोलते हैं। जब वो ट्वीट कर ही रहे हैं तो पूरा ट्वीट कर दें एक बार। वो जिनके हिसाब से, जिनकी वोटों से वो और उनके पिता माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यहां तक पहुंचे हैं, उस धर्म की हिते की भी बात करें थोड़ी घनी। भाई आप इस धर्म में हुए, आपका पूरा अधिकार है, आप कह सकते हैं, आप मान सकते हैं, आप जवाब मांग सकते हैं, लेकिन जब धर्म का इतना ज्ञान रखते हैं तो थोड़ा सा एक बार वक्फ बोर्ड ने किया इस देश में, या और मुस्लिम गरीब लोगों के साथ
क्या हो रहा है, उनकी संपत्तियां, उनके साथ अन्याय, मस्जिदों पर हथियार कौन रखता है, हमला कैसे हो जाते हैं, और मदरसों में बच्चियों के साथ गलत व्यवहार कैसे हो जाता है। एक शब्द बोलकर उन्हें भी तो ये बताना चाहिए कि भाई इनका ध्यान रखिए आप। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम आपका वोट लेते हैं, हम आपके परिवार के हैं, हम मुल्ला मुलायम सिंह हैं, तो हमें आज कोई गुरेज नहीं होता कि आप राम जी पर क्यों बोल रहे हो। आप राम जी पर खूब बोलिए, लेकिन मैं आपकी उस बात का समर्थन कर रहा हूं, कम से कम एक बार अयोध्या तक हो तो आते। हमने तो करा दिया जो कराना था। हम तो ये डंके की चोट पर कहते हैं हमारी पार्टी का हो, कोई बाहर का हो, हमें इस बात से कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई गुरेज ही नहीं है। अगर कोई दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। जांच हो रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है, और अभी तक फिर एसआईटी आज तक इतनी स्पीड तक कहीं काम करा ही नहीं किसी सरकार में। जितनी स्पीड से अयोध्या में काम एसआईटी कर रही है, इतनी स्पीड से काम तो सीबीआई भी नहीं करती इस देश में। सारी चीज तथ्यात्मक लेकर आ रही है, डंके की चोट पर लेकर आ रही है। अब आप दुबे जी जो है बेवजह की बातें करते हो, अब इन्हें तीन बातें करने से क्या होगा। आप पहले भी नहीं बोल रहे थे, मुझे लग रहा है अमिताभ सर की डिबेट का पहला हिस्सा है। आप बेकार के बीच में अपना समय खराब कर रहे हैं, उसके कोई फायदा नहीं है। जब आपको मौका मिलेगा आप बोलिए, सत्याग्रह बोलिए, व्यक्तिगत मत जाइए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक बार बता दें मुझे, एक बार बता दें अखिलेश जी कई परिवार सहित राम जी के दरबार में गए हैं क्या, दर्शन किया है क्या? क्यों? अगर वो बोलना ही चाहते हैं तो वक्त बोर्ड पर क्यों नहीं बोलते? अरे हजारों करोड़ की संपत्ति इस देश में इन्हीं के नेताओं में, इन्हीं के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है। अरे चंद छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लिया तो ये समझते हो कि सब कुछ हो गया। ऐसे चोरों से तो जनता जवाब देगी, ये जनता जवाब देगी। पार्टियां हैं, याद रखना, उनकी वोट लेते हो, उनको यूज करते हो, हिंदू मुसलमान में उनको लड़ाते हो, उनको पिटवाते हो, उनको फंसवाते हो, और उन्हें आजादते हो, किसके से दूर रखते हो। आप जैसे लोगों को मुसलमानों के सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस देश में कोई है तो पढ़ लीजिए इस बात को, आप इसे कर लीजिए क्लियर, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर बता रहा हूँ, कांग्रेस और सपा तुम्हारा नाश कर देगी। बता रहा हूँ मैं डंके की चोट पर, सुधर जाओ, हाजिर नाजिर के साथ कर जाओ, मत लगो आपके भारतीय जनता पार्टी के साथ। हालांकि हम सबका साथ, सब जिसने राम मंदिर में चोरी की हो, जिसने हिंदू धर्म के लिए लेकिन फिर भी वोट मांगा और वोट लिया, लेकिन कुछ भी नहीं किया। आज तक क्या किया? ये देश को लूट कर खा गए, हिंदू मुसलमान में देश प्रदेश को जलवा गए, और फिर बात कर रहे हैं। देंगे क्या हमें? चोरों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए। दुबे जी, इस देश को चोरों से ज्ञान नहीं चाहिए। आइए, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे, आप पानी पियो। हालत तो जैसी है वैसी बनी रहेगी महाराज। आप बोल नहीं पा रहे ज्यादा, आपका कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता मैं कह रहा था पार्टी बारी का इंतजार करते हैं आप, जो ये जानते हैं और वो खुद बोलते हैं कि इन्होंने गलत किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अरे गलत की बात छोड़ दिया, बोलते हैं। गलत सही तो आपके यहाँ होता ही नहीं है, जानता ही नहीं है कोई। आप तो दंगों की, लोग बोलते हैं, बलात्कारों की, आपके लोग बोलते मर्डरों हैं, की, थाना चौकी की राजनीति करते करते यहाँ तक पहुंचे हो भाई। गए इन लोगों से। आज राम की बात कर रहे हो, और उस दिन कह रहे थे राम गोपाल खड़े होकर गुरमत पर चढ़ने वाले, गुरमत पर चढ़ने वाले, गुरमत शहीद होने से नहीं बचा सके हम, लेकिन कार सेवक जिंदे नहीं बचे। अरे कैसे हो? हम गऊ की भी बात करते हैं। रामद्रोही चाहिए इतनी ताकत है तो गौ जितनी है, उनके वहाँ जो मरने वाले गाय हैं उनको बचाओ, उनको बचाओ, प्यार करने वाले गौशालाओं को बचाओ उनकी दुर्दशा से। ढूंढने के लिए जगह होनी चाहिए, आपका भी छोड़ देना चाहिए। चालू है, ये पार्टी छोड़ उसमें भी देनी एक चाहिए, दिया आपका जमीन कि जिंदा 15 साल, कई आपके 16 जैसे लोग, साल, 18 आपके साल, समाज के अरे लोग भाई ये इन्हें क्या छोड़कर होता है? चले गए हैं। ये क्या होता है? इनकी गलत नीतियों अपनी की माँ वजह को से ये बोलोगे कि आप जैसे लोग इतना जोर लगाने के लिए आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, चोर डकैतों को बचाने के लिए आते हो क्या? इनको काट डालो। कहीं आपका जमीन जिंदा है क्या? अपनी माँ बताइए दुबे जी, को ये बोलोगे, अगर जमीन जिंदा अपनी है माँ को ये तो अखिलेश को बोलोगे कहिए कि ये 70 जय साल हो श्री राम बोले, गए, इनको शमशान पहुंचा जय दो। श्री राम बोलवाइए ऐसा अपने बोलोगे? खड़ा होकर, नहीं, और लेकर जाइए आप, भारतीय जनता पार्टी दोनों मित्रों को रोकूंगा, देवेंद्र जी को भी और दुबे जी को भी। मानसून में उत्तेजना ठीक नहीं,
ये बारिश का मौसम है, इसमें तो प्यार से बात करो। नावेद शिको, एक बार मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में कहा था खड़े होकर, अब उससे बड़ा तो कोई मंच नहीं, उनने कहा था कि स्पीकर साहब 1949 से पहले जब मूर्तियां रखी गई, उससे पहले से लेके अयोध्या में कभी राम मंदिर का कोई नामो निशान था ही नहीं। क्या? तो जब मुलायम सिंह जी ने कह दिया अयोध्या में राम मंदिर का कोई नामो निशान नहीं, तो अब उनके आगे क्या अखिलेश जी, क्या राम गोपाल, क्या शिवपाल, क्या दुबे जी? नहीं भाई, उन्हीं की बात सबसे बड़ी मानेंगे? नहीं नावेद जी, और ये रिकॉर्ड में है, मैं कह रहा इसलिए नहीं मानो, ये रिकॉर्ड में है। और यही बात को रामगोपाल यादव ने भी कहा कि वो तो इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, अवैध कब्जाधारी थे रामलला मस्जिद में, जगह तो मस्जिद की थी। तो जब आप उसको मस्जिद घोषित कर चुके और ये लोग देश के सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर कह चुके कि अयोध्या से राम का कोई लेना देना नहीं, ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में मुलायम सिंह जी इकलौते होंगे जिन्होंने कहा होगा अयोध्या से राम का लेना देना नहीं। नहीं, ह्वेनसांग और कौन कौन आए वो भी बोल गए कि अयोध्या में राम का लेना देना है। क्या? दुनिया भर के लोगों ने कहा अयोध्या राम का जन्म स्थान है, मुलायम सिंह जी ने कहा अयोध्या से राम का कोई लेने देना नहीं मंदिर का। नावेद साहब, अब अचानक से 360 डिग्री पर सपा घूमी है और कह रही कि ना राम ही राम, राम ही राम, राम ही सोना, राम ही जगना, राम ही नहाना, राम ही धोना। नहीं, तो गांव देहात का आदमी बड़ा हतप्रभ है, वो कह रहा भैया तबीयत ठीक है, इन लोग क्या मसला है? नावेद को ये सवाल उठ रहा है और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव मंदिर के चक्कर में क्यों पड़े हैं। जैसे कि आपने इमरान मसूद का बात की, आपने अपना बात रखी, या पीस पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर बात रखी कि भाई अखिलेश यादव से मंदिर से क्या मतलब, वो तो मंदिर के अस्तित्व को ही शायद नहीं मानते, इसलिए वो दर्शन करने नहीं गए। ये तो हर हिंदू गया, ये बात सही है। आपको आपका वोट बैंक है मुसलमान, आप उनके मसले मसाइलों पर बोलिए, ये आपने भी कहा, इमरान मसूद ने भी कहा, और सामने प्रवक्ता जो पीस पार्टी के बैठे उन्होंने भी कहा कि भाई आप मुसलमानों के वोट लेते हैं, आपसे मुसलमानों की बात। ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम मामलों में मुसलमान पीटा जाता है, मारा जाता है, कोई मजार खोदी जाती है, और उस पर अखिलेश यादव मुखर नहीं होते। आपको सिर्फ उसी पर बोलना चाहिए, खूब बोलना चाहिए, जितना मंदिर के बारे में बोल रहे हो उससे ज्यादा आपको उस पर बोलना चाहिए है, और आप नहीं बोलते हो। ये सवाल उठ रहे हैं, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये बात 5% मुसलमानों की कुंठा है, केवल 5% मुसलमान ये मन में रखता है कि अखिलेश यादव हमारी मजार खुद जाती तो नहीं बोलते हैं, मुसलमान की दाढ़ी नोची जाती नहीं बोलते हैं, उनको मारा जाता नहीं बोलते हैं, मंदिर 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 कर रहे हैं। लेकिन वो 5% भी मुसलमान अखिलेश यादव को ही वोट देते हैं। बाकी 95 मुसलमान क्या बात सोचता है, ये मुझसे सुनिए। 95% मुसलमान जानते हैं क्या सोचता है? वो कहता है मेरे मसले में मत बोलिएगा, अगर मुसलमान को 4 लाठी मारी जाएगी और अखिलेश यादव उसमें पड़ गए तो 40 और लाठी मारी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिट हो जाएगा, भाजपा जीत पे जीत, जीत पे जीत। ये मुसलमान 95%, ये अंडरस्टैंडिंग है अखिलेश यादव और मुसलमानों के बीच में कि वो कहते हैं हमारे मसले पर बोल दिए, ध्रुवीकरण भाजपा करवाने की फायदा, और अगर एक को मारा जाएगा तो 40 को और डंडे पड़ जाएंगे, इससे हमारा ही नुकसान है। आप काहे पे बोलिए? अखिलेश यादव जब कहते हैं नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने मंदिर बनवाया, संघर्ष किए, नरेंद्र मोदी आए, शिलान्यास में आए, प्राण प्रतिष्ठा में आए, ध्वजारोहण में आए, तमाम मामलों में वो, और पूरे देश के वो चौकीदार हैं, राम मंदिर के चौकीदार उन्होंने नियुक्त किए, अपने आदमियों का पहरा बैठाया। कोर्ट ने उनसे कहा था, सब उनके आदमी थे, और सब उनके आदमियों के बीच में ना जाने कब से करोड़ों की चोरी होती रही और चोरी पार होती रही। जब ये अखिलेश यादव कहते हैं तो मुसलमान कहते हैं वाह 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 अखिलेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही कहते रहो, हम वोट देते रहेंगे। तुम मुसलमान इसमें खुश होता है? मुसलमान इसमें खुश नहीं होता कि मजार तोड़ दी और अखिलेश यादव कहते हैं मजार मत तोड़ो। पता है मुसलमानों को मजार तोड़ी जाएगी और अखिलेश यादव बोल देंगे तो 4 और तोड़ दी जाएंगी और भाजपा उसका फायदा उठा लेगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। 5% जो कुंठित है, जिसका आपने जिक्र किया, जो निजाम साहब कह रहे हैं, जो मसूद कह रहे हैं, वो बात सही है, कुंठित है, लेकिन वो कुंठित लोग भी अखिलेश यादव की साइकिल पर बटन लगाते हैं, ये सच है। जी ठीक बात है। जो बात नावेद शिकोर ने कही
ऐसा ही भ्रम उन्होंने सपा की तरफ से कही, उनकी धारणा नहीं। ऐसा ही भ्रम लालू यादव को बिहार में था, नवेश को क्या, ऐसा ही भ्रम केजरीवाल को था, और ऐसा ही भ्रम दीदी को था बंगाल में। ऐसे ही नशा तीनों को था। केजरीवाल ने तो मुंह से बोल दिया था कि मुसलमान जाएगा कहां जाएगा भागकर, हम कुछ करें हमको वोट देगा। क्या हाल हुआ, कबूतर बना दिया उनका कि नहीं बना दिया, जोर से बोलो, बना दिया कबूतर। लालू यादव का कबूतर बनाया कि नहीं बनाया, जोर से बोलिए। उनके जीवन काल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 25 सीट आई हो विधानसभा में कुल, क्या वहां मुसलमान नहीं, बिहार मुसलमान खत्म हो गया है ना, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, आयत भी है, नमाज भी है ना। पहले तो हमसे कहा जाता था कि मुसलमान लालू यादव को सरकार में लाता है, अब मुसलमान खत्म हो गया वहां। यूपी में भी ये हुआ, सुन लो, यूपी में 2 बार हो चुका है। सुन लो, मैं तो पूरा पोस्टमार्टम करता हूं। 25 सीट आई, क्या मुंह लटक गया, अब राम राम करना चाह रहे हैं। ममता जी, उनके लोग बताते थे नावेद बाबू कि 87 सीट से तो ममता जी का खाता खुलेगा, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनकी उतनी भी सीटें नहीं आई, पार्टी गई, सब गया। और सुन लो नावेद बाबू, ममता बनर्जी को सबसे पहले छोड़ा मुसलमान नेताओं ने, टीएमसी के, जिनको ये भ्रम था कि मुसलमान तो हमको छोड़ के कहां जाएगा। मुझे नहीं पता मुसलमान कहां गया, लेकिन उन तीनों नेताओं का नशा उतार दिया चुनाव में। हाजी नाजिम खान साहब, नावेद भाई जो बात कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं कि नहीं? मैंने 3 उदाहरण दिए, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता जी, तीनों का नशा उतार दिया। तीनों को लगता था कि मुसलमान मेरी इस जेब में पड़ा है, क्या? हाँ अमिताभ जी देखिए, बिल्कुल नावेद साहब की बात से, हाँ अमिताभ जी देखिए, नावेद साहब की बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि उन्होंने देखिए बिल्कुल मुस्लिम समाज की दुखती रग पे हाथ रखा है। इन्होंने वो नब्ज टटोली है जो मुस्लिम समाज की कमजोरी का पता है, जब भाजपा को भी है, सपा को भी है, कांग्रेस को भी है, सबको पता है। मुस्लिम समाज की वोट तो इन सब ने भर भर कर लिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, चाहे आप बिहार के अंदर देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, और चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, मुस्लिम समाज ने भर भर के वोटें दी है। अगर आपको याद हो, कुंद्रा की विधानसभा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन वहां का विधायक भाजपा का है। और आपको पता हो, देवबंद के अंदर मुस्लिम समाज का बहुसंख्यक एरिया, लेकिन वहां पे भाजपा विधायक है। मुस्लिम समाज ने भर भर कर भाजपा को भी वोटें दी। लेकिन क्या भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुस्लिम समाज के साथ जो एक लिंचिंग वाला माहौल चल रहा है, क्या मुस्लिम समाज के लिए एक ऐसा कानून लेकर वो दूसरी बात कह रहे थे नावेद बाबू, वो कह रहे थे कि मुसलमान हर सूरत में सपाई को वोट देगा। आप कह रहे हो मुसलमान भाजपा को वोट दे रहा है, उनकी बात दूसरी है जी। अमिताभ जी देखिए, मैंने कहा कि मुस्लिम समाज का जो वोट है, सपा पे भी गया, बसपा भी, भाजपा भी, सबने मुस्लिम समाज को अपनी पपोती समझ के खूब लिया। उनको पता है कि रोबोट है, इनका बटन दबाओ तो हमें वोट देंगे, तो सबने वोट दिया। लेकिन जब मुस्लिम समाज के ऊपर कुछ भी अगर विपदा आती है तो कोई पार्टी खड़ी नहीं होती है। मुस्लिम समाज के साथ चाहे लिंचिंग हो, चाहे उसकी मस्जिदों को शहीद करा जा रहा हो, या उसके मदरसों को शहीद करा जा रहा हो, या अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि मदरसों में हथियार की बात कही थी, इन्होंने मदरसे में रेप की भी बात कही थी। लेकिन ये आश्रम जो मदरसे हैं, वो जो आश्रम है, उनकी बात नहीं करी इन्होंने। राम रहीम के जो आश्रम है, उनकी बात नहीं करी इन्होंने, उस आश्रम की बात नहीं करी। गुजरात के अंदर जो नकली करेंसी पकड़ी गई, उनकी बात नहीं करी। यहाँ सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश। वो ठीक है, वो नावेद शिकोह दूसरी बात कह रहे थे, आप थोड़ी दूसरी धारा में चले गए। जो उनकी बात मैं समझाता, वो समझाता कि मुसलमान की हड्डी टूटे, चाहे दरगाह टूटे, चाहे कब्रिस्तान टूटे, चाहे उसका मुंडन हो जाए, क्या वो फिर भी मस्त है। वो कहेगा कि अखिलेश भैया जिंदाबाद, क्योंकि वो जानता है कि अखिलेश भैया बोल दिए तो अभी मेरा ही मुंडन हुआ, फिर पूरे घर का मुंडन हो जाएगा, क्या? इसलिए वो कह रहे हैं कि सपा बोलेगी तो 4 लाठी पहले पढ़नी है, सपा अखिलेश जी बोल देंगे तो 40 पड़ेंगे गिन के, 36 लाठी एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा जो है ना, इसमें दिक्कत है। दुबे जी, जो बात नावेद जी ने कही
मुसलमान ये समझ गया कि भैया ये ना बोले सो ही ठीक है, क्या बस में इनके कुछ है नहीं, अब बोल के हमें रुसवा कराएंगे। दुबे जी जी परसेप्शन है, आपने अपने हिसाब से आदमी इंटरप्रिटेट करता है, वो कोई बात नहीं है। नावेद साहब को अपने हिसाब से लगता है कि ऐसा है, पीस पार्टी के प्रवक्ता को अपने हिसाब से लगता है, और भारतीय जनता जी और मुझे अपने हिसाब से लगता है। लेकिन इतना सच है कि मुस्लिम समाज में आज भी इस बात को 99% तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो ये सोचते हैं कि उनका अगर कोई नेता है ना वो कह रहे मुसलमान ये सोचता है कि भैया अखिलेश यादव की छाया न पड़े सो ठीक है, हैं? अभी दुकान टूटी फिर घर और टूट जाएगा और कमर भी टूट जाएगी, ऐसा कह रहे हैं वो नावेद बाबू। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। और ऐसा होता तो आप कार्यालय पे आइए या जहाँ भी हैं वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि फिर तो इस हिसाब से सब लोग अपने घर के अंदर बैठ जाते। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा नावेद साहब बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात सच है कि इस सरकार में सिर्फ 2 लोगों पे अत्याचार सबसे ज्यादा है। एक अब ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज का हर व्यक्ति जागरूक हो गया, उसे पता है कि हर उसके ऊपर जो लाठी पड़ती है ना उसी की कमर होती है, वो समझ चुका है पूरी तरीके से। आप गुमराह मत कीजिए मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति को। मुस्लिम समाज धीरे धीरे पूरी तरीके से किनारा कर चुका है, क्योंकि 2022 के अंदर उसने देख लिया कि किस तरीके से आपने अपने मंच पे बुला के उसको धक्का दिया। मुस्लिम समाज पूरी भली भांति समझ चुका, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए उनका शोषण करें तो मुस्लिम समाज नहीं आएगा। जी पीस पार्टी के प्रवक्ता को अपनी बात कहना था तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि आज भी इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम समाज के 99, अगर आपको एक्स्ट्रा लगता हो तो 90 से कम तो कहीं है ही नहीं। हाँ, उसमें 1-2% बीजेपी वाले भी होंगे, 10% में 2-5% बसपा या कांग्रेस वाले भी होंगे, लेकिन आज भी में हमारे नेता को वो अपना नेता मानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और है इसमें इस पार्टी या ओबीसी की पार्टी ये मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इनको भुगतना पड़ेगा। इस पार्टी को इतने साल हो गए लेकिन आज तक खाता नहीं खुल पाया है। ओबीसी उत्तर प्रदेश में वो कभी सफल ना हुए ना कभी होंगे, क्योंकि मुसलमान को ये लगता है कि इनके आने से यहाँ नफरत और पैदा होगी, इनके आने से माहौल और खराब होगा। इसलिए वो ये जानते हैं कि अगर हमारे लिए भी कोई ठीक है दुबे जी, अभी रुकना होगा, बार बार कुछ तकनीकी दिक्कत है। लेकिन ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि कोई जमात जिसको वो नेता मानती उससे वो ये कह रही है कि हमारी हड्डी तोड़ी जाए तो तुम इधर न देखना, तुम अपने मौज लेते रहो क्या, और हमारी हड्डी टूटने दो। ऐसा मैं नहीं मानता। छाती सबकी फटती है, चिढ़ सबको मचती है। यही गलतफहमी ममता जी को थी, लालू जी को थी, अरविंद केजरीवाल को थी। तीनों का नशा उतार दिया क्या। उन जो बात नावेद भाई ने एग्जैक्टली उनके लोग यही कहते थे कि अग्निहोत्री जी क्या है, हम क्या करें बताओ, है हमें छोड़ के ससुर कहां जाएंगे, ये भाजपा रौंद देगी इन्हें क्या। अब मुझे नहीं पता मुसलमानों ने कैसे वोटिंग की पश्चिम बंगाल में, लेकिन रौंदी तो ममता जी की पार्टी गई क्या। चुनाव चौपट हुआ और उसके बाद नावेद बाबू जितने बड़े मुसलमान नेता थे, कारपोरेटर से लेकर सांसद तक, सब ममता छोड़ गए। और ममता जी इसी मुगालते में 15 साल रही कि मुसलमान तो अंदर वाली जेब में है, और मुसलमान भाग गया जेब से पता नहीं कब। इसलिए मैं यूपी को लेके मुतमईन नहीं हो सकता। नई बहू को सारी तवज्जो दे दोगे ये सोच के कि पुरानिया कहाँ जाएगी, अब तो पुरानी हो गई क्या, तो कई बार पुरानी बहू भाग जाती घर छोड़ के। नहीं तो सास के सोते पे तकिया रख देती मुंह पे, और सास सुबह
गई काम से, ये भी ध्यान रखो। इस पार्टी का फाउंडेशन मुलायम सिंह ने किया था महाराज। आप लोग एकदम इतने स्मार्ट हो जाते हो, मैं समझता कि मेरी समझ कम हो गई क्या। मैंने उत्तर प्रदेश भर में जितने मुसलमानों से देखा, उन्होंने सपा के मुंह से यही बातें सुनी है, उनके कानों में यही बातें स्टोर हैं। राम मंदिर कोई नहीं है, कभी अयोध्या में राम मंदिर नहीं था। मुलायम सिंह ने मस्जिद के लिए सरकार दांव पर लगा दी, 85 मार दिए, सरयू में गोली मरवा फेंकवा दिया। यही बातों ने मुलायम सिंह को मुलायम सिंह बनाया। और ये बात को मैं नहीं कह रहा, मुलायम सिंह जी खुद कहे थे। और मेरी ही बात को डिटो राम गोपाल जी पहले कर चुके हैं नावेद जी लोकसभा में, कि हमने गोली चलवाई, ना अफसोस था, ना है, ना होगा, और जरूरत पड़ती और मारते। राज्यसभा में बोल चुके राम गोपाल जी। अब संभल में जो मौलाना बैठा है या वहां अमरोहा में जो ढोलक बना रहा है, वो कह रहा लाहौल में लाखोबाद है। अब शंकराचार्य जी के साथ सत्संग हो रहा है। और एक बात कहूं, एक उपमा दिमाग में, आगे देवेंद्र भाई आ रहा हूं। पुरानी माशूका हो नावेद बाबू, जिसके ऊपर किसी जमाने में आप दिल और जान निछावर करते रहे हो क्या, अगर उससे ज़्यादा सुंदर कोई माशूका, ये संभावनाओं से भरी कोई नई माशूका मिल जाए और फिर आप उसको छोड़ के उधर चले जाओ, तो उसके दिल में क्या होता है ये आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं ना। वो कहती है नाश हो जाए, इनका सत्यानाश हो जाए। कहती है कि नहीं कहती है? बोले अब इन्हें हम में बदबू आ रही है। पहले कहते थे कि तू जन्नत है? पहले मेरे गाल जो हैं और चेहरा चंद्रमा से बता रहे थे, चांद सा है। अब कह रहे चुप रह, कल मुही उधर रह, मूड खराब कर देती सामने आ जाती तो ऐसी पुरानी माशूकाएं नावेद बाबू, वक्त खराब है। नीले ड्रम में भी आदमी को कई बार नीले ड्रम में डाल के ऊपर से सीमेंट डाल देती है। गलत तो नहीं कह रहा? उनसे पुलिस पूछती है जाके क्यों मारा गुड्डू के बाबूजी को, वो कहते बहुत हरामी था। क्या? मेरे 4 बच्चे हो गए, मेरी उम्र हो गई 40 साल, तो ये 16 साल वाली के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था है? बोले इसलिए हमने उसको नीले उसमें टब में डाल दिया। बोलो जय श्री राम। है कि नहीं है? नई माशूका कौन है मैं बताऊं, और पुरानी कौन है ये मैं बोलूं? आप सब जानते हो। इसमें सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी। मैं सिर्फ इतना कर, देवेंद्र प्रमुख जी, जो भाजपा के साथ है वो राम घाती है। समाजवादी पार्टी का नया नारा, इसका एक अर्थ ये भी है बिटवीन द लाइंस कि हम असली राम भक्त हैं, जो भाजपा का साथी वो राम घाती अखिलेश यादव। इतनी कड़ी बात मेरे ख्याल से मुलायम सिंह जी ने भी कभी नहीं कही, किसी ने नहीं कही, क्योंकि सपा में तो इस मोहल्ले की बात करने का कभी कोई चलन भी नहीं था। देवेंद्र जी। सर मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, जब अखिलेश जी बोलते हैं तो वो आगे पीछे नजर जरूर मारते हैं कि उन्हें पता है कि बोलना क्या है, और उनके शब्द बोलना 2 प्रकार का है। राहुल गांधी से सहानुभूति रहती है, जो उनके दिमाग में आता है उस हिसाब से वो बोल जाते हैं लगातार। लेकिन अखिलेश जी जो जब चाहें जब रुक जाएं और जब चाहे जब शुरू हो जाएं, जब चाहे हिंदू कर दे, जब चाहे मुसलमान कर दे, जब चाहे धक्का मारकर ब्राह्मण मनुवादी कह दें, और जब चाहे मंगेश यादव जो है उसके साथ गलत हुआ ये भी कह दें। ये सब अखिलेश यादव की बातें हैं। चतुर चालाकी जो है वो पहले भी हुआ करती थी, आज भी चल रही है। आज के चतुर नेताओं में से अखिलेश यादव एक हैं, ये चैनल पर स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो चतुरता के साथ अपनी कमियों को दबाकर आगे निकल जाता है उसे चतुर कहने में कोई दिक्कत नहीं है। चतुर नाम कोई खराब भी नहीं है, मैं उसे मानता भी हूं, और सपा वाले लोग जो है इसकी पैरवी भी करते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है अखिलेश जी के साथ, जो राहुल जी ने शुरू किया था, उनके पास भी विदेश की डिग्री थी, उन्होंने भी इतने चतुर चालाक थे, माननीय प्रधानमंत्री की डिग्री मांगते मांगते उनकी स्पीड इतनी होगी कि एक्सीडेंट हुआ
और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोका। फिर मैं कह रहा हूं कि 2027 सर पर है, जितनी स्पीड है अखिलेश यादव जी की, और जिस तरह आपने भी क्लियर कर दिया, नावेद जी ने कर दिया, पूरी डिबेट में होगा। आजिम नाजिम सर के साथ भी हम बोल रहे हैं, उन पर भी सहानुभूति है जब धर्म की बात आती है। जब सब अपने अपने साथ खड़े हैं तो हो सके मुसलमानों का भी कहीं ना कहीं जमीर जाग जाए। बात धर्म की आ रही है तो अखिलेश को भी पता लग जाएगा कि तू हिंदू है या मुसलमान है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आजिम नाजिम के साथ खड़ा तो हूं, मैं कहता रहा हूं मुसलमानों को, चैनल पर आकर लड़ तो रहे हैं। अरे टोपी से धर्म से आपकी लड़ाई बात कर रहे हैं भाई। ये कौन सा है, कौन सा प्यार है, कौन सा लव है, कौन सी लव स्टोरी है जिसे आप कह रहे हैं इशारों में सर कि वो किसको छोड़कर कहां जा रहे हैं, क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, पिछले वाली क्या करेगी। और जब वो अपना हिसाब मांगेगी तो हो सके 27 में वो क्लियर हो जाए और वो आपको डंके की चोट पर तथ्य के साथ आपके पास आ जाएगा सर। वैसे आपकी डिबेट में ज्यादा भगने की जरूरत नहीं होती इधर उधर की, निष्कर्ष बहुत शानदार होता है। फिर मैं कहता हूं कि रामद्रोही जो है, रामद्रोही भारतीय जनता पार्टी ना उसके कार्यकर्ता जिस दिन शुरुआत की थी सर राम की, आज उस राम के साथ खड़े हैं, आखिरी सांस तक खड़े हैं और लड़ते रहेंगे। चाहे सरकार कितनी बार बनी चाहे ना बनी, या सीट 1 रही 2 रही, लेकिन वो राम के साथ हैं और रहेंगे। अखिलेश जी फिर गलती कर रहे हैं। अगर अल्लाह के साथ खड़े हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह भी किसी का धर्म है, हमें उसे कोई नकार नहीं रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबका सम्मान कर रहे हैं, हम कभी मुसलमान पर बोलते नहीं सर। और हमारे साथी कह रहे हैं मुसलमानों के लिए जितना बीजेपी ने मुसलमानों को दिया है, डंके की चोट पर बता रहा हूं, एक भी पार्टी ने कभी नहीं दिया। ना कांग्रेस ने सिर्फ हिंदू मुसलमान में कटवाए मिटवाए, और न सपा ने सबका साथ सबका विकास। जितनी योजना उत्तर प्रदेश में बड़ी हैं, सबसे ज्यादा नावेद सर से क्लियर करा लो, मुसलमान उसका लाभ ले रहा है। मुसलमान किसान भी है, मुसलमान गरीब भी है, मुसलमान आयुष्मान भी ले रहा है, मुसलमान आवास भी ले रहा है, मुसलमान शौचालय भी ले रहा है। अखिलेश ने कब्रिस्तान के सिवा मुसलमानों को दिया कुछ? मुसलमान शिक्षा भी ले रहा है, मुसलमान वैज्ञानिक भी बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, और ये सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत के सपने में भी हम मुसलमान को जोड़कर चल रहे हैं। लेकिन इसे थोड़ा समझने में टाइम लगेगा सर जी। अखिलेश की चतुरता अभी और खेल खेलेगी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। ठीक बात देवेंद्र जी। नावेद जी ने जो बात कही उससे मुझे एक और प्रसंग याद आ गया। राजीव गांधी राजनीति में नौसिखिया थे, हालांकि अखिलेश जी तो पुराने हो गए, वो तो नौसिखिया थे जब उनके पास चार्ज आया। तो उनको 4 चतुर लोगों ने समझा दिया, नावेद बाबू, उनके नाम भी हमको बाद में पता लगे, वो नाम लेना ठीक नहीं, कि राजीव जी हमारे लोगों के पास एक फार्मूला है। बोले बताओ। बोले ऐसा फार्मूला है कि 500 साल तक कांग्रेस को कोई माई का लाल हटा नहीं पाएगा। उनने कहा तुरंत बताओ, तुम्हें हमारी कसम, अब देर ना करो। उनने कहा जो शाहवानों का बवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया इसको पलट दो। सारे मौलाना खुश, बूढ़ी में औरतों को छोड़कर जितनी जवान कम उम्र वाली बीबियां चाह रहे हैं मुसलमान, वो सब आपके पीछे खड़े हो जाएंगे क्या? तो मुसलमान आपकी इस जेब में आ गया दाई में, और राम मंदिर के ताला खुलवा दो, हिंदू बाई में आ जाएगा। है 500 साल राज करोगे मूंछों में चमेली के तेल लगा के। नावेद जी, राजीव जी ने बात मानी आज्ञाकारी बच्चे की तरह, वो नए थे, दोनों काम कर दिए उनने। सुन लो भैया दुबे जी, उनको न मुसलमान ने वोट दिया न हिंदू ने दिया। क्या हिंदू इसलिए नाराज कि आपने ये मुसलमानों के दबाव में, मौलानाओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर तमाचा मार दिया, और मुसलमान इसलिए नाराज कि जो ताला अंग्रेज उन्होंने नहीं खोला वो राजीव गांधी खोल गए। लो गई भैंस पानी में। जब राजीव गांधी ये फार्मूला बिक्स 154 नहीं लागू कर पाए तो अखिलेश जी कैसे कर लेंगे? आप लोग दूसरे पक्ष को बौरा समझते, बोले ना वो समझ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होता भाई साहब। जो गांव में पंचर लगा रहा है ना, वो भी दुनिया भर की राजनीति जानता है। नावेद बाबू हम लोगों से ज्यादा समझता है। सही। इसलिए ये गलतफहमी हम लोग को नहीं पालनी चाहिए कि जनता ना समझ है, हम थोड़ी देर के लिए इधर नहीं। भाई जैसे एक फिर
रूपक आज पता नहीं ठाकुर जी की क्या इच्छा है, कैसे आ रहे हैं दिमाग में। पत्नी जो है ना नावेश्य को, वो आपके चेहरे से जान जाती है कि आप आजकल कहां उड़ रहे हैं। गलत तो नहीं कह भैया देवेंद्र प्रमुख? सही है? वो जानती है कि जब हमसे मिले थे तो हमसे भी ऐसी ऐसी बातें कहते थे, अब जो उससे कह रहे हो क्या? ऐसे में सिवाय घर में लात जूता के कुछ नहीं हुआ, अभी तक का इतिहास है मानव सभ्यता का। अब आगे भी यही होगा। और जिनको नहीं भरोसा हो करके देख लो भैया नाजिम साहब, नहीं समझ आए मेरी बात, करके देख लो, है? सर के बाल सब गायब हो जाएंगे। करवाश की ये पुराने लखनऊ का जमाना थोड़ी ना है कि मुंह में पान और उंगली में छूना, बीड़ी लगाए और काजल आंखों में लगा के आशिकी कर रहे हैं तांगे पे बैठ के, नहीं चलेगा। वैसे ही राजनीति में भी नहीं हो सकता। एक बीबी के साथ ईमानदारी से रहिए नावेद बाबू। सियासत में कई बीबियां बनाने की कोशिश करोगे तो बहुपत्नी प्रथा में मारे जाओगे। क्या? इसलिए इस सियासत को समझिए। हर जाति, हर धर्म, अगर आपके पीछे कोई जात खड़ी होती है, ये तो मजाक की बात नहीं, गंभीर बात। अगर आपके पीछे कोई जात खड़ी होती है तो वो जाति आपसे अपेक्षा करती है कि आप उसके सम्मान के लिए अड़े, लड़ें, प्राण झोंक दें। चरण सिंह जाटों का के लिए लड़ते नहीं तो जाट उनको नेता क्यों मानते? उनकी शक्ल इतनी अच्छी थी कि शाहरुख खान थे? नहीं ना, क्यों मानते? मुलायम सिंह ने यादवों को गाड़ी, बुलेट, बंदूक, राशन की दुकान, कोल्ड स्टोरेज और ट्रैक्टर नहीं व्यवस्थित किया होता उत्तर प्रदेश में, थानों में उनको कुर्सी मिलना शुरू हुआ जब मुलायम सिंह आए, तब ना होंगे। कल्याण सिंह ने लोधियों के साथ नहीं खड़े हुए होते तो कल्याण सिंह बड़े नेता कैसे हो जाते? आप जिस धर्म के साथ खड़े हैं, आपकी फाउंडेशन में जिस धर्म की ईंट गारा लगा है, उसको लगेगा कि हम डिच किए जा रहे हैं, तो फिर आजकल तो वो देखा था पुणे वाला, किले पे घूमने ले गई, घुमाने, क्या, जिससे शादी होने वाली थी भैया सिया, और धक्का दे दिया था ना। ज्यादा उछल कूद हानिकारक होती है। आपके साथ भरोसा भी होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के साथ ये बात 100% थी नावेद भाई, 100 आउट ऑफ थी मुलायम सिंह जी के साथ कि मुसलमान कहता था कि चाहे कुछ हो जाए भाई मुलायम सिंह हमारे आदमी, हमारे साथ है। तब भी कहते थे मुसलमान ऐसा मुझसे जब मुलायम सिंह जी के लिए आजम खान ने कहा था कि इनकी धोती के नीचे खाकी पैंट है, तब भी मुसलमानों ने कहा था ना नेताजी नेताजी, उनका कोई जोड़ नहीं। जातियों का, धर्मों का अटूट समर्थन बहुत मुश्किल से मिलता है। इसमें सावधानी हटी, दुर्घटना कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। और जिनको गलतफहमी हो वो लालू जी, केजरीवाल जी, ममता जी का हाल देख लें। क्या अब तो आंख से आंसू भी सूख गए उनके, ग्लिसरीन लगाने पे भी नहीं आ रहे आंसू, इतना रो चुके। और कुंदरकी में भाजपा जीत रही, वो भी देख लो, कोई तो वजह होगी। मैं फिर दोहराता हूं, हिंदुत्व के मसले पर, राम के मसले पर, अयोध्या, काशी और मथुरा के मसले पर योगी आदित्यनाथ की समकक्षता कोई नहीं पा सकता हिंदुस्तान की राजनीति में, कोई नहीं, किसी पार्टी का नेता नहीं। और वो लोग तो कतई रेस में भी नहीं आ सकते जो कभी राम की जन्मभूमि नहीं गए, जो कभी कृष्ण की जन्मभूमि नहीं गए। वो लोग तो कतई हिंदुत्व का दावा नहीं कर सकते जो राम मंदिर नहीं गए, जो कृष्ण जन्मभूमि पर
भगवान कृष्ण के मंदिर नहीं गए। नरेंद्र मोदी इकलौते प्रधानमंत्री हैं भारत के जो कृष्ण जन्मभूमि पर गए, और योगी जी तो खैर 20 बार गए। मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी कभी नहीं गए जन्मभूमि पर कृष्ण के, न अयोध्या गए। ये बड़ा प्रश्न है। गांधी परिवार कभी अयोध्या नहीं गया, कभी कृष्ण जन्मभूमि नहीं गया। ये बड़े सवाल है, ये लोगों के जहन में अंदर तक बैठे हैं। आपका अयोध्या न जाना हिंदुओं को नाराज करता था, लेकिन मुस्लिमों को खुश करता था नावेद जी। अब आप अयोध्या अयोध्या करने लगे तो हिंदू पहले ने खुश था, मुसलमान भी नाराज हो जाएगा। तब आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका